गाइस आज की इस वीडियो में मैं मार्वल व्हाट इफ में दिखाए गए तीन मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन्फिनिटी, अल्ट्रॉन, सुप्रीम स्ट्रेंज, वॉटो द वॉचर, इन तीनों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करूंगा और हम ये देखेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों का कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की, जो कि हमें मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 के एपिसोड 3 में देखने को मिला था, जहां हमें ये बताया गया था कि क्या होता अगर अल्ट्रॉन विजन की बॉडी में चले जाता। इसके बाद में सबसे पहले वह अर्थ के सारे सुपर हीरोज को मार देता है। वह न्यूक्लियर बम की मदद से भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब थेनोस विजन की बॉडी से माइंड स्टोन को लेने के लिए आता है, तब अल्ट्रॉन उसे भी मारकर उसे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ले लेता है और बन जाता है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। इसके बाद में सबसे पहले वह अपने लिए एक आर्मी बिल्ड करता है, जो कि उसे कई सारे प्लेनेट्स, गैलेक्सीज और यूनिवर्सेस तक डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने अपनी पावर्स का यूज करके कई सारे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें कई सारे पावरफुल बीइंग्स भी रहते थे। वहीं इसने कैप्टन मार्वल, ज़ॉम्बी, स्कारलेट विच और थैनोस को मारा है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की पावर्स इतनी बढ़ गई थी कि 5th डायमेंशन में बैठे वॉटो द वॉचर को भी सेंस कर पा रहा था। इसके बाद हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और वॉचर के बीच एक फाइट देखने को मिली थी, जहां वह वॉचर को कई अलग अलग डायमेंशन में ले जाके मारता है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पंचेस इतने पावरफुल होते थे, इनसे रियलिटी तक बदल जाती थी। वहीं इसने वॉटो द वॉचर की मार मार के हालत खराब कर दी थी। एंड एट लास्ट टाइम जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपनी पावर्स की हेल्प से मारने ही वाला होता है, तब वॉटो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को रोकने के लिए एक टीम बनाता है, जिसे हम गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। इस टीम में सुप्रीम स्ट्रेंज, कैप्टन कार्टर, पार्टी थॉर, ब्लैक विडो, किलमोंगर, टिचाला, स्टार लॉर्ड और गोमोरा जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ भी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपनी पावर्स की हेल्प से सबको टेक डाउन कर रहा होता है, पर फिर भी मैं मल्टीवर्स की टीम अल्ट्रॉन के अंदर कैसे भी करके अर्निमजोला का एआई डाल देती है, जिसके चलते अल्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाद में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी मारा जाता है। लेकिन इसके बाद हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वापस से मार्वल व्हाट इफ के सीजन 3 के एपिसोड 7 में देखने को मिलता है, जो कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का एक वेरिएंट होता है, जहां इस बार ये वॉटो द वॉचर को बचाने के लिए इस बार बनी मल्टीवर्स की टीम, जिसमें काहोरी, स्टॉर्म, बर्डी द डक और कैप्टन कार्टर होते हैं, इनके साथ मिलकर 5th डायमेंशन में जाता है, जहां वह अपनी सारी पावर्स का यूज करके द एमिनम्स को उलझाए रखने की कोशिश करता है, ताकि सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाएं। इसके बाद द एमिनम्स मिलकर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को मार देते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पावरफुल तो है, लेकिन उसे भी बीट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सुप्रीम स्ट्रेंज की। तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी वैसे ही है जैसे कि हमें लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिली है, लेकिन हमें व्हाट इफ में एक छोटा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक कार एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज की लव इंटरेस्ट की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी हर नाकाम कोशिश करता है ताकि वह अपनी लव इंटरेस्ट को वापस ला सके। इस बीच वह अपने ही एक वेरिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वह एक लास्ट टाइम ट्राई करने की कोशिश करता है, तब उसका पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं अगर हम इसके पावर्स की बात करें तो इसके पास डार्क मैजिक, सुपर ह्यूमंस की पावर्स, मिस्टिकल आर्ट, डायमेंशन ट्रैवल, टाइम कंट्रोल जैसी कमाल की सुपर पावर्स हैं। सुप्रीम स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को बीट करने में मल्टीवर्स की टीम की हेल्प की थी। सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स इतनी ज्यादा कि इसने गैलेक्सी बस्टर अटैक को भी अपने ही हाथ से पकड़कर मैंगो बाइट की तरह खा लिया था। वहीं इसने डिफरेंट यूनिवर्सेस के पावरफुल बीइंग्स को अपने यहाँ पॉकेट डायमेंशन में कैद करके रखा था। सुप्रीम स्ट्रेंज ने सीजन 1 में एक हीरो की तरह काम किया था, बट सीजन 2 में असली विलन यही था, जिसने लास्ट एपिसोड में कैप्टन कार्टर और काहोरी से फाइट की थी, जहाँ ये एक पावरफुल डीमन में बदल गया था, जिसे कैप्टन कार्टर और काहोरी भी नहीं रोक पा रहे थे। वो तो उसे बाद में खुद ही रियलाइज होता है कि उसने अभी तक कितनी सारी गलतियां की हैं। इसके बाद वह खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। व्हाट इफ के सीजन 1 और 2 में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के बाद सुप्रीम स्ट्रेंज ही सबसे ज्यादा पावरफुल था। इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद अब हम बात करेंगे 5th डायमेंशन में रहने वाले वॉटो द वॉचर की, जिसे हमने सीजन 1, 2 और 3 में देखा है, जहां हमें इसकी मेन पावर सीजन 1 और 3 में देखने को मिली है। फर्स्ट सीजन में इसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अगेंस्ट फाइट की थी, वहीं सीजन 3 में इसने अपने से ज्यादा पावरफुल वॉचर से फाइट की है। इसने अपनी पावर्स को मल्टीवर्स की टीम में बांट दिया था, ताकि वह ये फाइट जीत सके, और होता भी ऐसा ही है। वैसे तो वॉचर्स का काम मल्टीवर्स में नजर रखना होता है, लेकिन वॉटो द वॉचर थोड़ा साफ दिल का है, इसलिए वे कई सारे मेजर इवेंट्स में इंटरफेयर करते रहता है। तो इसी को देखते हुए सीजन 3 में द एमिनम्स ने उसे कैद कर लिया था। वॉटो द वॉचर के बाद गॉड्स लाइक पावर्स हैं, जिसे हमने सीजन 1 और 3 में देखा हुआ है, जहां इसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पावरफुल से पावरफुल अटैक को भी सर्वाइव किया था। वहीं वॉटो द वॉचर के ऊपर किसी भी इन्फिनिटी स्टोन्स का असर नहीं हुआ था, लेकिन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की पावर्स यहाँ पे थोड़ा ज्यादा थी, इसलिए वह उसे बीट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने एक मल्टीवर्स की टीम बनाई और उसे बीट किया। तो इन सभी बातों से आपको इन तीनों पावरफुल बीइंग्स की पावर्स का अंदाजा हो गया होगा। तो चलिए अब हम इनकी पावर्स के बेसिस पर इनका कंपैरिजन करते हैं। तो हमने व्हाट इफ सीजन 1 में ये देखा था कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने वॉटो द वॉचर की मार मार के क्या हालत कर दी थी। वहीं इसने सुप्रीम स्ट्रेंज को भी वीक किया था, इसे केवल इससे पावरफुल बीइंग से बीट कर पाए थे, चाहे वह अर्निमजोला का पावरफुल एआई हो या फिर सीजन 3 में दिखाए गए ये 3 वॉचर्स। और हाँ, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को सुप्रीम स्ट्रेंज कभी भी बीट नहीं कर सकता है। वहीं सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपने ही एक वेरिएंट को बीट किया है और कई सारे पावरफुल क्रिएचर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। वहीं इसने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है। इसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को
बराबरी की टक्कर दी है, लेकिन फिर भी मैं वह उसे बीट नहीं कर पा रहा था। वहीं इसके बाद वाटो द वॉचर जिसने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से फाइट किया है, वह भी इसे नहीं हरा पा रहा था। इसने अपने ज्यादा पावरफुल वॉचर से भी फाइट की है, वहां भी ये हार गया था। लेकिन वाटो के पास एक ऐसी पावर्स थी जिसकी वजह से उसे फाइट में एक अपर हैंड मिला। वह अपनी पावर्स को किसी भी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है और उसे भी एक वॉचर लाइक पावरफुल बीइंग बना सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सीजन 3 का लास्ट एपिसोड। तो इन सभी बातों से मुझे ये लगता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है, उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज और लास्ट में वाटो द वॉचर। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन है, आप अपने थॉट मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके FX चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन्ड वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।